ये रिश्ता क्या कहलाता है में अबीरा ना एकदम अकेली सी पड़ गई है। जाहिर सी बात है, कोई भी उसकी सिचुएशन में होगा अकेला ही महसूस करेगा। अब देखिए ना, अबीरा और अरमान का डाइवोर्स क्या हुआ, दादी सा और वो पूरा परिवार ऐसे फिफ्थ गियर लगाकर रूही अरमान की शादी कराने पर तुल गया है कि जैसे तो ये इंतजार कर रहे थे कि अबीरा का एग्जिट हो और रूही की एंट्री हो। लेकिन मजे की बात यह है कि इन सब में अरमान बाबू ऐसे हेल्पलेस से खड़े हुए हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या चाहते हैं। आज मनीष जी और स्वर्णा जी की शादी की पार्टी के शुभ मौके पर रूही और अरमान की सगाई होगी। वाकई में अबीरा के साथ बहुत बुरा हो रहा है। रूही ने अबीरा से उसका सब कुछ छीन लिया है। अब दादी सा ने रूही और अरमान की एंगेजमेंट का अनाउंसमेंट जो कर दिया है और आज अबीरा के साथ कोई भी नहीं है, वो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। अबीरा को जब वो देखेगी, पहली बात तो उसको पता भी नहीं था कि वो जिस होटल में इंटरव्यू के लिए जा रही है वहाँ पर गोयनकाज और पोद्दार्स ऑलरेडी होंगे। ऊपर से ये देखना कि एंगेजमेंट अरमान और रूही की वहाँ पर हो रही है, तो उसके लिए तो ये मुश्किल पल तो है ही। और उसमें एक ही बी नानू ही ऐसे थे जो रूही के साथ नहीं थे और जो कोशिश कर रहे थे कि शादी ना हो, पर जब वो भी मान जाते हैं कि अरमान और इनकी दोनों की शादी के लिए मैं तैयार हूँ, तो उसकी आखिरी होप भी टूट जाती है। सो बहुत ही होपलेस फील कर रही है इस टाइम पर वो, तो आंखों में आंसू आ रहे हैं और अरमान बस उसे देखे जा रहा है। अब घर वाले तो एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ चुके हैं और वो जल्द से जल्द रूही और अरमान को एक करना चाहते हैं। तभी तो मनीष और स्वर्णा की एनिवर्सरी पार्टी में दादी सा ने अरमान और रूही की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर दी। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, आज मनीष जी और स्वर्णा जी की शादी की पार्टी के शुभ मौके पर रूही और अरमान की सगाई होगी। आज उनका निकाह। और इस फंक्शन में अबीरा भी मौजूद थी, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि जिस होटल में वो अपने इंटरव्यू के लिए जा रही है उसी होटल में ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन मनीष जी इज़ नॉट रेडी फॉर इट और उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि रूही की शादी अरमान से आज नहीं होगी, कल नहीं होगी और कभी भी नहीं होगी। रूही को देख के, क्योंकि रूही ने बोला कि मैं अपनी किस्मत भी बदल दूंगी, तो आई थिंक वो सुनने के बाद मनीष जी हाँ तो कहते हैं, लेकिन दिल से हाँ नहीं कहा। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल उसका तो दिल टूट गया। अब पार्टी तो मनीष और स्वर्णा की एनिवर्सरी की थी, लेकिन दादी सा यहाँ सबके सामने ऐलान करती हैं कि वो अरमान और रूही की सगाई करवाने जा रही हैं। लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं कि मनीष कभी भी गलत का साथ नहीं देते हैं और ऐसे में वो इनकार कर देते हैं अरमान और रूही की शादी के लिए। अरमान और रूही की सगाई नहीं हो सकती। रूही और अरमान कभी एक नहीं हो सकते। अरमान और रूही न कल एक हो सकते थे, न आज और न ही कल हो पाएंगे। सुख एक बहुत जरूरी है, बड़ा अहम हिस्सा है जीवन का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सही करना भी उतना ही जरूरी है। तो जिस वक्त में जो सही लगे, अभी तक तो सही किया जा रहा था अबीरा के लिए, और वो कहीं रूही के आंसू देखकर, उसकी तड़प देखकर, उसका प्यार देख के ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इसके साथ कोताही कर रहा हूँ, कहीं इसके साथ अन्याय हो रहा है, तो कहीं भावनाओं में बह के उसके लिए हाँ कर दी। लेकिन यहाँ ट्विस्ट तब आता है जब मनीष रूही और अरमान की शादी के लिए मान जाते हैं, क्योंकि रूही के आंसू देखकर मनीष का दिल पिघल जाता है और वो रूही और अरमान की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि वो मन से ऐसा नहीं चाहते हैं,
लेकिन अब उन्होंने अपनी एक बेटी को खुश करने के लिए दूसरी बेटी का दिल तोड़ दिया है और अब हीरा को तो आज ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में अब उसका कोई भी नहीं है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।